हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की वीडियो में बात करेंगे नीलिट ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या फिर सी लेवल। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम में अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और आपको अपने डिटेल्स करेक्ट करवानी है, अपडेट करवानी है या फिर आपको उसे चेंज करवाना है, तो क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अपनी डिटेल्स चेंज, मॉडिफाई या फिर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका प्रोसेस है, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप आओगे nilit.gov.in की वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्विसेज वाले टैब पे और इसके बाद आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको चूज़ करना है सेकंड लास्ट ऑप्शन, जो कि ये है नोटिफिकेशन फॉर चेंज, करेक्शन, अपडेशन इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी। इसके अंदर है नोटिफिकेशन फॉर चेंज, करेक्शन, अपडेशन इन द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ ओ लेवल, ए, बी एंड सी लेवल कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन वाले लिंक पे। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग अपडेशन के लिए अलग अलग यहाँ पे एनेक्जर गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनेक्जर फिल करना पड़ेगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, देखते हैं नोटिफिकेशन फॉर करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ऑफ नीलिट ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कोर्स। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले, देखो, डिटेल्स विच आर नॉट परमानेंट इन नेचर। The candidate is not required to pay any fee but would be required to apply for the same in the prescribed performa as per Annexure 1 and submit the requisite documents for change in non-permanent nature registration details specified in the table 1 as under। देखो, कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं रह सकती, तो उनको चेंज करवाने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। ठीक है, आपको वहाँ पे कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है अगर आपके जो चेंजेस हैं वो नॉन परमानेंट डिटेल्स के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको चेंज करवाना है हैंडीकैप, डिसेबिलिटी कैटेगरी, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का और वो हैंडीकैप हो जाता है, तो वो यहाँ पे चेंज करवा सकता है। इसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस, पहले आप अनमैरिड थे, अब आप मैरिड हो गए हो, तो आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। और यहाँ लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं चेंजेस करवाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी प्रूफ दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस कर सकते हो और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपने घर चेंज करा है तो उसका भी आप यहाँ पे प्रूफ देंगे और चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें चेंज करवा सकते हो विदाउट पेइंग एनी फ़ी, बिना किसी फीस के ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब डिटेल्स के अंदर चेंजेस के लिए आपको फिल करना पड़ेगा एनेक्जर 1। ठीक है, तो बात करेंगे एनेक्जर 1 की। वापस से आएंगे इस लिंक पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एनेक्जर 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक एनेक्जर 1 का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्म फॉर करेक्शन, एडिशन इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन इन लेवल, ओ लेवल है, ए लेवल, बी या फिर सी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इस कॉलम में आएगा। अब यहाँ पे है आपको इनमें से किसको चेंज करवाना है, आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग क्या है अभी और अपडेट क्या करवाना है, तो यहाँ पे कॉलम फिल करने हैं आपको। अब यहाँ पे देखो, प्लीज़ अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स फॉर करेक्शन। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा चेंजेस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे आपको नाम और साइन करना है। तो जो भी चेंज आप कराएंगे उसके रिस्पेक्टिव आपको डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को एनवेलप में डालकर क्या करना है, भेजना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो यहाँ पे हेड रजिस्ट्रेशन सेक्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलिट भवन, प्लॉट नंबर 3, ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पे आपको ये सब सेंड करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, तो जो भी आपका चेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है और यहाँ पे आपको टिक भी करना है। ठीक है, येस या नो, अटैच किया या फिर नहीं किया है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है और इन सब को एक एनवेलप में डाल के आपको यहाँ पर
सेंड कर देना है, आप कुरियर के थ्रू यहाँ भेज सकते हो। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको एनेक्सर 2 को फिल करना पड़ेगा। ठीक है। The candidates who desire to have change in registration type will have to apply for the same in the prescribed performa as per Annexure 2। अब देखो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो क्या है, Further, the processing fee is to be paid through online mode only and applicants received with DD will not be processed। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज करवानी है तो इसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस सबमिट करेंगे, DD सबमिट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है DD will not be processed। तो अब सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन ही यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया। In Annexure 2nd, 3rd and 4th, field is given to enter details of DD. However, the candidate has to pay fee online and enter transaction details at this field। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो Annexure 2nd, 3rd और 4th में DD के लिए एक फील्ड बना रखी है, लेकिन आपको उसके अंदर क्या करना है, जो आपने फीस ऑनलाइन पेमेंट करी है ना, उसके डिटेल्स वहाँ पे लिखनी है, मतलब UTR नंबर। ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जो आपका होता है ना, वो आप वहाँ पे डालेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिटेल्स ऑफ नीलेट बैंक अकाउंट फॉर सबमिशन ऑफ फी आर एस फॉलोज। तो आपको यहाँ पे इस वाले बैंक अकाउंट के अंदर ही पेमेंट करनी है, ऑनलाइन करनी है। पेमेंट कितनी है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे है फ्रॉम डायरेक्ट टू इंस्टीट्यूट। मान लो आप है डायरेक्ट कैंडिडेट, आपको इंस्टीट्यूट में अपने आप को चेंज करवाना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 118, मतलब 118 रुपये की आपकी पेमेंट होगी, जिसके अंदर 100 रुपये चार्ज है और 18 रुपये का GST है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो याद कर लेना, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, आप DD नहीं बनवाएंगे। क्लियर हो गया। आपको इस वाले अकाउंट के अंदर ही पेमेंट करनी होगी। चेंज विल बी अलाउड इफ रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूट टू विच कैंडिडेट वांट्स टू ज्वाइन। तो ये चेंज कब होगा, जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, जब वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो तभी आपका डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू डायरेक्ट। अगर आपको इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट के अंदर अपना टाइप चेंज करवाना तो क्या करना पड़ेगा। देखो, कैंडिडेट विल बी अलाउड दिस चेंज इफ ही और शी मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्स एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट। कैंडिडेट विल ऑब्टेन NOC इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट Annexure A फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से NOC लेनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ फी ₹118, यहाँ पे भी 118 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ेगी, जो आपको Annexure A में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको उस NOC के साथ Annexure 2 तो फिल करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे फीस ऑनलाइन पेमेंट करके उसकी डिटेल्स वहाँ पे लिखकर सब कुछ क्या करना है, सेंड करना है नीलेट को। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपको इंस्टीट्यूट ही चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू द करंट इंस्टीट्यूट फॉर इशूइंग NOC। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से बात करनी पड़ेगी कि आप मेरी NOC इशू कर दो, मुझे यहाँ से चेंज करवाना है। If current institute issues NOC, then the candidate can submit request for change in registration type। एक बार आपको NOC मिल जाएगी, उसके बाद आप चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। ठीक है। इफ़ द करंट इंस्टीट्यूट डिक्लाइंस टू इशू द NOC, अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है, जो करंट इंस्टीट्यूट है, वो मना कर देता है NOC इशू करने से, तब क्या करना है, देखो, देन द कैंडिडेट कैन आइदर रीअप्लाई to current institute for issuing NOC or can send the request to NILIT for change in registration type mentioning the reasons given by the current institute for not issuing the NOC। तो यहाँ पे यह है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट NOC नहीं इशू करता है तो उस केस में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए, रीअप्लाई करें, या फिर आप नीलिट को रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रीज़न बता सकते हैं कि करंट इंस्टीट्यूट क्यों नहीं NOC इशू कर रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 118 रुपये के अंदर। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली।
नीलिट डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब ये डिपेंड करता है नीलिट पे कि वो आपका इंस्टीट्यूट चेंज करेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो जो भी डिसीजन वो लेंगे वो फाइनल ही होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है व्हेन द इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड और विड्रॉन बाय द नीलिट। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो नीलिट है ना, उसने इंस्टीट्यूट को अथॉरिटी दी होती है कि आप ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या फिर सी लेवल कोर्स रन करें। बट अगर किसी केस में नीलिट इंस्टीट्यूट को विड्रॉ कर देता है या फिर बंद हो गया वो इंस्टीट्यूट, तो उस केस में क्या करना है आपको? नो फी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप। उस केस में आपको कोई फ़ी नहीं देनी है, बिकॉज उसमें आपकी गलती नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट विड्रॉ हो गया या फिर वो क्लोज हो गया उस केस में, ठीक है। तो इन दिस केस सच अ चेंज इज नेसेसिटेड बाय द क्लोजर विड्रॉल ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर विच द कैंडिडेट हैज़ रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं देनी, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे आगे और बात करेंगे 1.3 पॉइंट की। चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज नेम, फादर्स नेम एक्सेट्रा। अगर आपको अपने नाम में फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है अब ये समझ लो। पहले मैं आपको एक बार एनेक्जर 2 दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो एनेक्जर 2 इस टाइप से है, हाँ। तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर चेंज करवाना है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट है और इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, यहाँ लिखा हुआ है द डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹118। तो वहाँ पे मेंशन था कि अब डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनेगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आपको UTR नंबर डालना है और डेट डालनी है। आपका बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है वो डालना है और कितना अमाउंट है ₹118, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में DD के बारे में कुछ नहीं करना, आपको जो आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे आएगा UTR नंबर, यहाँ पे डेट आएगी पेमेंट की, यहाँ पे आपका बैंक कौन सा है और ब्रांच कौन सी है और यहाँ पे आपने कितना अमाउंट ऑनलाइन पे किया है वो आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्ट करके लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे डेट और साइन करना है और आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पर कुरियर के थ्रू भेजनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको येस या नो पे टिक भी लगाना होता है कि आपने ये अटैच किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा NOC। एनेक्जर A के अंदर आपके पास क्या है, NOC है। ये NOC आपको फिल करवाना है किससे, इंस्टीट्यूट से। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूट की सील, उनकी स्टैम्प और यहाँ पे जो भी पर्सन आपका है ऑफिशियल वहाँ पे उनके साइन होंगे और उनकी डेजिग्नेशन आएगी। तो इंस्टीट्यूट NOC देता है स्टूडेंट को कि आप यहाँ से अपना चेंज करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ये वाला NOC फिल करवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से। एक चीज़ और है, यहाँ पे ऑन द लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा जो आपका करंट इंस्टीट्यूट है। इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन द कैंडिडेट, ये सब आएगा। इसके बाद आपका नाम आएगा। तो जो भी यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली आपको उस तरीके से बनवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से। क्लियर हो गया। तो इसको आप भेजेंगे किस, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, इस फॉर्म के साथ आपको ये वाला NOC भेजना है और जो यहाँ पे मेंशन है आपको ये सब भेजना पड़ेगा। उसी के बाद आपका चेंज हो पाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आगे की। देखो यहाँ पे चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज नेम, फादर नेम एक्सेट्रा। द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एट एनेक्जर 3 एंड डिपॉजिट अ फीस ऑफ ₹354 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है ₹354 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिस फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन 7 पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन टेबल 3 विल बी अवेलेबल टिल 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट डेट of the first examination of the level for which the candidate has been registered, and no such request will be considered if a candidate has already appeared in any paper। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। देखो क्या है, अगर आपको अपने नाम में, फ़ोटो में, थंब इम्प्रेशन में, सिग्नेचर में, फादर्स नेम, मदर्स नेम और परमानेंट एड्रेस, इन 7 पर्टिकुलर्स में किसी में भी चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो अगर आपने
रजिस्टर कर लिया है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक, आपने ओ लेवल, ए लेवल, बी या फिर सी लेवल किसी में भी रजिस्टर कर लिया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप किस डेट तक करेक्शन करवा सकते हैं ये समझ लो। जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा ना, जब आपका एग्ज़ाम जिसमें आप मॉड्यूल्स वाइज फ़ीस पेमेंट करते हो, उस एग्ज़ाम फॉर्म से 1 हफ्ते पहले, ठीक है, 1 हफ्ते पहले तक ही आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर एक बार आपने कोई पेपर दे दिया, आपने मान लो ओ लेवल की बात करते हैं, 4 मॉड्यूल में से अगर आपने 1 मॉड्यूल दे दिया, उसके बाद आप एनेक्सर 3 के थ्रू चेंजेस नहीं करवा पाएंगे। आपको फिर सभी मॉड्यूल्स के अंदर वही गलत नाम के साथ या फिर गलत जो भी आपकी डिटेल्स है उसी के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एनेक्सर 3 के थ्रू चेंजेस करवाने हैं इन सभी 7 पर्टिकुलर्स में, तो इसकी कंडीशन ये है कि आपने कोई पेपर ना दिया हो। और अगर आपको चेंजेस करवाने, करेक्शन करवानी है, तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी? टिल 1 वीक बिफोर कमेंसमेंट डेट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे, उस एग्ज़ाम की डेट से 1 हफ्ते पहले तक आप इन सब में करेक्शन करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इस टेबल 3 में क्या है। ठीक है, तो इस टेबल 3 के अंदर है अलग अलग डिटेल्स के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है। फर्स्ट इज़ फ़ोटो। अगर आपको अपनी फ़ोटो में चेंजेस करवाने हैं तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट फ़ोटो इन JPEG फॉर्मेट थ्रू कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से अपनी जो फ़ोटो है उसको JPEG फॉर्मेट में भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड भेज सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ID, जैसे कि आपका राशन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ऐसे कोई और डॉक्यूमेंट भी आप भेज सकते हो। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है, वरना आपको आधार कार्ड ही भेजना है। ठीक है, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी तो आपको आधार कार्ड की पहले फोटोकॉपी करवानी है, उसके ऊपर साइन करने हैं और फिर आप उसे भेजेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन की। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट थंब इम्प्रेशन इन JPEG फॉर्मेट। तो आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आधार कार्ड या फिर कोई और गवर्नमेंट ID की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है और अपने थंब इम्प्रेशन को आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर भेजना है, लेकिन JPEG फॉर्मेट ही होगा। ठीक है, PNG वगैरह मत भेजना। इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, गवर्नमेंट ID और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर जो है वो JPEG फॉर्मेट में भेजने हैं मेल के थ्रू। इसके बाद अगर आपको नाम में चेंज करवाना है तो आपको अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट को भेजना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है फादर्स नेम में अगर कोई चेंज है तो देख लो क्या है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स 10th और HSC सर्टिफिकेट और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड फोटो कार्ड ऑफ द कैंडिडेट वेयर द फादर नेम इज़ क्लियरली मैंशन। तो आपको अगर अपने फादर्स नेम के अंदर चेंज करवाना है तो आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट इशूड फोटो कार्ड जिसके अंदर आपके फादर का नाम बिल्कुल क्लियरली मैंशन हो, करेक्ट वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ मदर्स नेम के लिए भी सेम है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ID कार्ड इशूड बाय नीलेट अलॉन्ग विद एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एड्रेस। तो आपको ये वाली एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी जो एनेक्सर 3rd में है और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ID कार्ड जो आपको नीलेट ने दिया हुआ है पहले से ही, उसको आपको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी, और आपको एक और कॉपी देनी है अपने एड्रेस प्रूफ की। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके। अब बात करते हैं यहाँ पे एनेक्सर 3 है क्या। देखो यहाँ पे एनेक्सर 3 में क्या है, तो यहाँ पे है फॉर्म फॉर चेंज करेक्शन ऑफ कैंडिडेट पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे वही सब डिटेल्स दी हुई है। आपका यहाँ पे लेवल आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग में इतना क्या है अभी और अपडेशन में बताना है। अब यहाँ पे देखो 354 रुपीज़ की आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। DD आपको नहीं बनवाना, यहाँ पे बता दिया पहले ही। आपको यहाँ पे UTR नंबर लिखना है, पेमेंट डेट लिखनी है जो आपने ऑनलाइन करी है, इसके बाद आपका बैंक नंबर, आपकी ब्रांच डिटेल्स और आपने कितना अमाउंट दिया है, मतलब 354 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, डेट और साइन, और आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया?
इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सभी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको किस ईमेल एड्रेस पर ये सब मेल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट फोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट थ्रू कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस से आपको कहाँ पर ईमेल करना है वो आपको बता देती हूँ। देखो, तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट जोन पे, और इसके बाद क्लिक करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखो इस टाइप से यहाँ पे सारे ईमेल एड्रेस दे रखे हैं। देखो, What are the email IDs to be contacted for different purposes? तो यहाँ पे लिखा है Please email us for different queries on the following IDs, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग IDs है अलग अलग पर्पस के लिए। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन हमारी क्वेरी है, हमें यहाँ पर चेंजेस करवाने हैं। तो आपको यहाँ पे इस वाली ईमेल पर आपको भेजना है अपना मेल, ठीक है, regn@nilit.gov.in इस वाली मेल पे आप भेजेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको मेल भेजनी है और फिर वेट करेंगे थोड़े दिनों तक। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको दोबारा से मेल सेंड करनी है, ठीक है। अब देखो वापस से आते हैं, अब यहाँ बात करेंगे 1.4 की। देखो यहाँ पे समझना, चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज नेम, फादर नेम एक्सेट्रा एज मेंशन्ड इन टेबल नंबर 4। तो यहाँ पे आप टेबल नंबर 4 में इन 3 चीज़ों की चेंजेस करवा सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 354 रुपीज़ की ऑनलाइन मोड में, और एनेक्जर 3 आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे चेंज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ, उसको चेंज करवाने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी पड़ेगी 10th सर्टिफिकेट की, ठीक है। जेंडर, एप्लीकेशन और ईमेल अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड इशूड बाय नीलेट, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ मेंशन नहीं थे इस टेबल नंबर 3 में, बट एनेक्जर 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर और डेट ऑफ बर्थ है, तो इन्होंने अलग से कॉलम में उसको डाल दिया है, ठीक है, समझाने के लिए। हालांकि आपको इन दोनों के लिए ही एनेक्जर 3 ही फिल करना है। तो यहाँ पे जेंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड जो है नीलेट का वो सेल्फ अटेस्ट कर मेल करना पड़ेगा, या फिर आप एप्लीकेशन भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। या तो मेल कर दो या फिर आप उन्हें एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, पॉइंट नंबर 3, ओनली रोटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इमेजेस देयरफॉर फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर। यहाँ पे आपको अगर आपके आईडी कार्ड में जो फोटो लगी है वो रोटेट अगर हो गई है, या फिर थंब इम्प्रेशन रोटेटेड है, या फिर सिग्नेचर अगर रोटेट हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पर चेंजेस करवा सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम कैंडिडेट फोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी आपको वही सेंड करनी पड़ेगी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात यह है, देखो बात क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन है फोटो का, थंब इम्प्रेशन का और सिग्नेचर का, लेकिन यहाँ पर है अगर आपने कोई गलती से गलत डाल दिया था उसको चेंज करवाना है तो यहाँ पे आप वही कर सकते हो। और यहाँ पे उसी बात को लिखा हुआ है घुमा के कि अगर आपकी सेम फोटो में गलती है, रोटेट अगर वो होके आ गई है, तो उस केस में आपको फिर से ही अपना आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना है, और अपनी फ़ोटो को जो आपने पहले अपलोड करे थे उसको ठीक तरीके से ठीक ओरिएंटेशन में सेंड करनी है जेपीईजी फॉर्मेट में। तो अगर बात करूँ एग्जांपल की, तो देखो ये एक फ़ोटो है, अगर मान लो किसी के आईडी कार्ड में फ़ोटो इस तरीके से लगी हुई है, या फिर ऐसे लगी हुई है, या फिर ऐसे लगी हुई है, तो वो चेंज करवा सकते हैं। तो उनको वर्टिकल ओरिएंटेशन वाली फ़ोटो सेंड करनी पड़ेगी अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की चेंजेस इन द फाइनल सर्टिफिकेट। फाइनल सर्टिफिकेट में आप चेंज कैसे करवा सकते हो? देखो, एनी चेंजेस मॉडिफिकेशन सॉट इन द फाइनल सर्टिफिकेट वंस इट इज इशूड टू द कैंडिडेट, he or she has to apply for the same in the prescribed performa at Annexure 4। तो Annexure 4 आपको जब फिल करना है जब आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, उससे पहले फिल नहीं करेंगे, ठीक है। और Annexure जो 3rd है वो आपको जब फिल करना है
जब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है जब आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ना किया हो, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी चेंज करवाना है और अगर आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इनेक्शन नंबर 3 फिल करेंगे। लेकिन अगर आपको चेंजेस करवाने अपने नाम में, मदर नेम, फादर नेम में, और आप एग्ज़ाम दे चुके हो 1 या 2 मॉड्यूल के, तो उस केस में आपको एनेक्चर 4 ही फिल करना है और फाइनल सर्टिफिकेट का वेट करना पड़ेगा, उसको आने के बाद ही आप करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 590 रुपीज़ through online mode only and requisite documents depending on the change requested as per table 5। अब देखते हैं यहाँ पे एनेक्चर 4 की हेल्प से आप कौन कौन से डिटेल्स को चेंज करवा सकते हैं फाइनल सर्टिफिकेट के अंदर। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम एंड मदर नेम, और इन तीनों के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। देखो कौन से हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ एफिडेविट लगेगा स्वॉन इन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार। तो आपको अपने यहाँ पे 10th के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको बनेगा एक एफिडेविट जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर इन सब, स्लैश का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से नहीं बनवा पा रहे हो तो आप यहाँ से बनवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इनमें से कोई भी ऑप्शंस के यूज़ करके आप एफिडेविट बनवाएंगे। और इसके बाद सर्टिफिकेट जो आपको नीलिट ने इशू किया है उसको भी आपको ओरिजिनल में भेजना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनेक्चर 4 है क्या, तो यहाँ बात करेंगे, इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एनेक्चर 4 ओपन करते हैं। तो एनेक्चर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे आप फाइनल सर्टिफिकेट आने के बाद यहीं पर ही चेंज और करेक्शन कर सकते हैं। किसमें, नेम ऑफ कैंडिडेट में फादर्स नेम और मदर्स नेम। तो यहाँ पे आपका लेवल रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ पे अभी आपका नाम क्या है और चेंज क्या करवाना है वो लिखोगे, फादर नेम एग्जिस्टिंग अपडेट वाला, मदर नेम एग्जिस्टिंग अपडेट वाला। यहाँ पे पेमेंट करनी है 590 रुपीज़ की, और यहाँ पे UTR नंबर आएगा, पेमेंट डेट, बैंक नेम आपका, ब्रांच डिटेल्स, अमाउंट। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सेंड करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या है बता दिया है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है। तो आपको उस पर येस या नो लगा के आपको ये पूरा फॉर्म भेजना पड़ेगा इस वाले एड्रेस पे। इस एप्लीकेशन को आपको कुरियर के थ्रू सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे लिखा है कि आपको मेल से भेजना है वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मेल का यूज़ करेंगे। आपको दिखाई थी मैंने अभी, एक बार फिर देख लो। यहाँ पे आप आओगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन पे तो यहाँ पे नीचे मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये रही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भेज सकते हो, या फिर समझ में ना आए तो एक बार आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे कॉल के नंबर दिए हुए हैं, कॉल करके भी बात कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप बात कर सकते हो, फ़ोन नंबर है, और यहाँ पर आप इस वाले पर मेल करके पूछ सकते हो कि हमें कहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मेल से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। हालांकि आपको यहीं पर भेजने होंगे बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो जिनको डाउट था, मेरे पास एक डाउट आया था कि हमारी जो फ़ोटो है वो रोटेट हुई है, उसे कैसे चेंज कराएं। तो आपको समझ में आया कि आपको कैसे करवाना है, आपको इस तरीके से यहाँ पर करवाना पड़ेगा, ठीक है। देखो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो ये फ़ोटो वाली चीज़ है ना, ये तो आपने एक एग्ज़ाम दिया हो या फिर ना दिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन 7 पर्टिकुलर्स के लिए ये वाला रूल है कि आपको अगर एक भी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया तब आप करवा सकते हो। बट यहाँ पे जो ये 3 चीज़ें हैं ना, इसके लिए कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो आप कभी भी करवा सकते हो। आपको एनेक्चर 3 फिल करना है, पेमेंट करनी है और 10 सर्टिफिकेट की कॉपी भेजनी है सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, खुद साइन करनी है उसके ऊपर, फोटोकॉपी के ऊपर। और जेंडर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको अपना आईडी कार्ड भेजना है ईमेल या फिर एप्लीकेशन के थ्रू। और यहाँ पे भी आप, अगर आपको रोटेशन वाली दिक्कत है, आपकी इमेज रोटेट होकर आ गई है या फिर आपके थंब इम्प्रेशन या फिर आपका साइन गलत आ गया रोटेट होकर, मतलब जैसे मान लो आपके जो साइन है वो कुछ इस तरीके से आ गए हैं, देखो मान लो ये आपके साइन हैं, अगर वो कुछ इस तरीके से हैं,
इस तरीके से है, ठीक है, रोटेट है, तो उन्हें आप चेंज करवा सकते हो। जब मैं ऑनलाइन बच्चों के प्रोजेक्ट सबमिट करती हूँ तो कई बार मैं देखती हूँ कि उनके आईडी कार्ड के अंदर साइन या फिर फ़ोटो रोटेटेड होती है, ठीक है। तो उन सब बच्चों को अगर चेंजेस करवाना तो वो करवा सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करवाएंगे तो आपके फाइनल सर्टिफिकेट के अंदर ऐसे ही रोटेटेड सिग्नेचर और आपकी फ़ोटोग्राफ आएंगी, तो उसे अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको चेंजेस करवा लेना है, ठीक है। तो ये जो 3 आपके ऑप्शंस है, इनको आप एनेक्सचर 3 में कभी भी फिल करके चेंज करवा सकते हो। लेकिन इन 7 के लिए आपको अगर चेंजेस करवाने हैं तो आपको कंडीशन यहाँ बताई गई है कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले, अगर आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप एनेक्सचर 3 का इस्तेमाल करके चेंजेस करवा सकते हैं। अगर एक एग्ज़ाम दे दिया है तब क्या करना है, तब आपको वेट करना है फाइनल सर्टिफिकेट का। जब वो आ जाएगा उसके बाद 590 रुपीज़ की पेमेंट करके आप चेंजेस करवा पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उस टाइम पर जो चेंज होगा वो सिर्फ इन तीनों में ही होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट में, फादर नेम और मदर नेम में, और कोई चेंज वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डाउट जो था वो समझ में आ गया होगा। और कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।